हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर मधुमेह क्या है और कैसे इंसुलिन की सिक्रीशन कम होने पर या फिर इंसुलिन के एक्शन में कमी होने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह की बीमारी होती है। नाउ डायबिटीज़ मेलाइटस को आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। सो लुक एट दिस चार्ट। ये पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है। पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक आइलेट्स में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। नाउ इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये इंसुलिन ब्लड में रिलीज होता है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन का क्या काम है। इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंसुलिन कैसे इन ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड का जो ग्लूकोज है वो बॉडी सेल्स में चला जाता है और ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं और सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी या फिर ऊर्जा बनाने में यूज़ करते हैं। अब कुछ केसेस में बीटा सेल्स की फंक्शनिंग कम हो जाती है और कम इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और अगर बीटा सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाएं तो इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि मोटापा, शारीरिक मेहनत न करना, स्ट्रेस, आनुवांशिक कारण आदि से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इंसुलिन के एक्शन में कमी आ जाती है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एडिपोज टिश्यू के सेल्स, मसल्स, लिवर सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं, यानी कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता और इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंसुलिन की मदद से ये ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में पहुंचता है, जिससे बॉडी के सेल्स एनर्जी या फिर ऊर्जा बनाते हैं। अब देखते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन या फिर इंसुलिन का एक्शन कम होने की वजह से क्या होता है। एडिपोज टिश्यू और मसल्स के जो सेल्स हैं वो ब्लड में से ग्लूकोज नहीं ले पाते। खाने से जो ग्लूकोज मिला है वो ब्लड में ही रह जाता है। इसके अलावा लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है वो टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से खाने से जो ग्लूकोज मिला है वो और जो ग्लूकोज लीवर से प्रोड्यूस हुआ है वो, ये सारा ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। नाउ बहुत समय तक अगर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बनी रहे तो उससे जो बीमारी होती है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी पहचान हाइपरग्लाइसीमिया से होती है और ये बीमारी इंसुलिन की सिक्रीशन या फिर इंसुलिन के एक्शन में कमी होने की वजह से होती है। यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। नाउ ब्लड में शुगर के बढ़ने से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी ओर ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्लड वेसल्स आईज को ब्लड पहुंचाती हैं,
अगर वो ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त हो जाएं, वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएं, तो आँख की बीमारी हो जाती है जिसे कि हम रेटिनोपैथी कहते हैं। उसी तरह न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ब्रेन स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस जैसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसीलिए मधुमेह या फिर डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करना आवश्यक है, नहीं तो मधुमेह विकलांगता का कारण बन सकती है और ये हमारे जीवन की क्वालिटी या फिर हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है उसको भी कम कर देती है। तो इस तरह इंसुलिन की सिक्रीशन या फिर इंसुलिन के एक्शन में कमी होने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।